समुद्र किनारे बसे कस्बे नीलामपुर में अग्रवाल परिवार की पुरानी हवेली थी, जिसकी सबसे बड़ी पहचान थी सास शांता देवी, जिनका स्वभाव बाहर से कठोर लेकिन भीतर से डरा हुआ था। पति के गुजरने के बाद उन्होंने घर और व्यापार दोनों संभाले थे, इसलिए उन्हें हर चीज अपने नियंत्रण में रखने की आदत हो गई थी। उनका बेटा कर्ण विदेश से पढ़कर लौटा था। उसी कारण ही शादी उन्होंने पहाड़ी गांव की सीधी सादी लड़की अनन्या से कर दी। अनन्या को समंदर पहली बार दिखा था। वह हर सुबह छत पर जाकर लहरें देखती और खुश होती थी, लेकिन शांता देवी को उसका यह अजात स्वभाव खटकता था। उन्हें लगता था कि बहू घर की मर्यादा नहीं समझेगी। उन्होंने अनन्या पर नियम थोप दिए। सुबह पूजा, शाम पूजा, बीच में कहीं न जाना, मेहमानों से ज्यादा बात नहीं करनी। अनन्या चुप रही, क्योंकि वह घर को अपना मान चुकी थी। कर्ण माँ और पत्नी के बीच चुप रहा। उसे टकराव से डर लगता था। समय बीतता गया, अनन्या माँ बनने वाली थी। तब भी शांता देवी ने उसे आराम नहीं करने दिया। कहती थी, काम से ही औरत मजबूत रहती है। बेटे का जन्म हुआ। शांता देवी खुश हुई, लेकिन बहू बहर अधिकार और बढ़ गया। बच्चे को कैसे उठाना है, क्या खिलाना है, सब कुछ शांता देवी तय करती। अनन्या सिर्फ पालन करने वाली बन गई। एक दिन बच्चे को तेज बुखार आया। अनन्या घबरा गई। उसने तुरंत अस्पताल चलने को कहा। शांता देवी ने मना किया, यह मामूली है, लेकिन अनन्या नहीं मानी। वह करण को लेकर निकल गई। डॉक्टर ने कहा देर होती तो खतरा था। शांता देवी को झटका लगा। उन्हें लगा बहू ने उनका आदेश तोड़ा है, लेकिन बच्चे की जान बच गई। उस रात शांता देवी सो नहीं पाई। उन्हें एहसास हुआ कि उनका डर बहू को नहीं, बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता था। अगले दिन उन्होंने अनन्या से माफी नहीं मांगी, लेकिन इतना कहा, तुमने ठीक किया। यह उनके लिए बहुत बड़ा वाकया था। अनन्या की आंखें भर आई। धीरे धीरे शांता देवी ढीली पड़ने लगी। उन्होंने बहू को अपने फैसले देने शुरू किए। अनन्या ने एक छोटा सा कैफे खोलने का सुझाव दिया, जहां पहाड़ी चाय और नीलामपुर की मिठाइयां मिले। शांता देवी ने पहली बार बहू की योजना पर भरोसा किया। कैफे चल पड़ा, लोगों को पसंद आने लगा। घर की आमदनी बढ़ी। शांता देवी गर्व महसूस करने लगी, लेकिन गांव की कुछ औरतें कान भरने लगी कि बहू घर से बाहर निकल गई है। शांता देवी फिर उलझ गई और एक दिन गुस्से में अनन्या को डांट दिया। अनन्या ने पहली बार शांत लेकिन साफ कहा, मैं घर से नहीं भाग रही, मैं उसे आगे बढ़ा रही हूँ। शांता देवी चुप हो गई। उसी रात उन्हें समझ आया कि डर उन्हें कठोर बनाता है, प्यार नहीं। अगले दिन उन्होंने पूरे कस्बे के सामने कहा कि उनकी बहू उनकी ताकत है, न कि कमजोरी। लोग चौंक गए, लेकिन सम्मान बढ़ गया। यह कहानी बताती है कि हर सास कठोर नहीं होती, वह बस डरती है, और हर बहू बागी नहीं होती, बस वह जगह चाहती है। जब डर और जगह की लड़ाई खत्म होती है, तब रिश्ता शुरू होता है।